ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2026। भाई बहनों, परम पिता परमात्मा परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु है और परम शिक्षक सदगुरु परम पिता है। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से, परम शिक्षक की मुरली से मुख्य बिंदु। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। सम्मुख बैठ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है ना? क्या हो जाएगा? ज्ञान गुम हो जाएगा। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। तुम हो शिववंशी। हम बाबा के बच्चे इस समय क्या है भाई बहनों? शिववंशी। वह रचता है, यह रचना है। बाबुल का नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, बाप आए हैं। क्यों आए हैं? भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। दूसरी बात, प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है ना, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। आज की मुरली से तीसरी बात, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुराने दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान। चौथी बात, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, महारथी वह है। कौन है महारथी? जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। बाबा ने बहुत सुंदर अपना नाम दिया है, बाबुल, है ना। शिव बाबा कौन है? बाबुल है, अर्थात हम सबका मासूक है ना। और हम सब कौन है? आशिक है। तो बाबुल नाम बहुत मीठा है। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या है? साजन भी है, तो उसकी महिमा अलग है ना। तो शिव साजन को दिन भर याद करते रहना है, वो हमारा बाबुल है, उसको स्मरण करते रहना है। इस समय संगम युग पर स्वयं भगवान सम्मुख आकर के समझाता है। एक रहस्य की बात भाई बहनों बाबा ने बताया है, जो ज्ञान की बातें हम जो सुनते हैं, भक्ति मार्ग में क्या होता है? उसका शास्त्र बनाते हैं। लेकिन शास्त्र में क्या होता है? जो सच बात है, इस समय ये बातें तो जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा भूल जाती है, तो बहुत सारी बातें उसमें और बातें डल जाती है। इसलिए सच बातें जो भगवान सम्मुख इस समय आकर बताते हैं वही सच है। फिर संगम युग पर हमें बाबा ने कहा है, कभी कभी कोई चीज़ का शौक नहीं रखना है। किसी किसी को खाने का शौक, किसी को पीने का शौक, किसी को अच्छा कपड़ा पहनने का शौक। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे वनवाह में हो। पुराने ज़माने में क्या होता था भाई बहनों? किसी की शादी होती तो ना 7 दिन तक चलता था। हल्दी लगा करके बिठा दिया जाता था 3 दिन तक उसी कपड़े, पुराने कपड़े में। और जिस दिन मेन शादी होती थी, बारात जाना होता था ना, उस दिन अच्छे कपड़े पहनने होते थे। तो बाबा हमको कह रहे, बच्चे इस समय तुम वनवाह में हो, पुराने कपड़े में रहो, है ना। जो हैं जैसे हैं, पुराने कपड़ा में नहीं कि फटे पुराने पहन लो। कहने का मतलब ये कि साधारणता, साधारण स्वरूप में रहना है, गुप्त रहना है, और उसके अलावा फिर हमें अपना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।